हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे हो गए। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने फिर से नए टॉपिक के साथ, तो नहीं लेकिन कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक क्लाइमेट। हमने इससे पहले क्या पढ़ा? इससे पहले भी क्लाइमेट पढ़ा था। मैंने कहा था ना क्लाइमेट को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा? हमने क्लाइमेट के बारे में जाना कि व्हाट इज क्लाइमेट, वेदर के बारे में जाना व्हाट इज वेदर, इन दोनों के डिफरेंस को जाना था कि इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल। फिर उसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। उससे पहले पढ़ा हमने कैसे एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो करती है, प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ा, विंड सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीजें जिसने नहीं पढ़ी हो वो फिर से जाके पढ़ ले, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जो आज हम पढ़ेंगे, अगर वो वाली चीज जो बेसिक चीज समझ नहीं आई तो ये भी समझ में नहीं आने वाली। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉनसून। भाई ये देखेंगे ये क्या है, ये वर्ड मॉनसून। हर बार सुना होगा ना आपने, मॉनसून आ गया, अब तो मॉनसून लेट आया, अब तो मॉनसून जल्दी आया, न्यूज में सुनते हैं ना। तो वो ये है क्या, आज हम इसको जानेंगे। फिर सीजन्स के बारे में जानेंगे, अपने इंडिया के कितने सीजन्स होते हैं, उसमें क्या क्या टेम्परेचर होता है, कितना प्रेसिपिटेशन होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद कुछ क्लाइमेटिक रीजन अपने इंडिया के हैं, उनको जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे द मॉनसून से। मैंने कहा ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार। ये मॉनसून वर्ड ही कितना इंटरेस्टिंग है ना। हमेशा खुशी हो जाती है ना हमें जब भी बारिश आती है, या फिर सावन का महीना स्टार्ट हो जाता है, बारिश आने लगती है गर्मियों के बाद, अपनी गर्मियों छुट्टियों के बाद, मई जून के बाद, है ना। तो बारिश स्टार्ट हो जाती है ना जुलाई में, तो कितना इंटरेस्टिंग मौसम हो जाता है। इसीलिए इंटरेस्टिंग ये चैप्टर भी है। जितना इंटरेस्टिंग मौसम होता है ना, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्टिंग चैप्टर भी। इंटरेस्टिंग चैप्टर क्यों है, क्यों हमें आज ये जानने को मिलेगा कि हम सर्दियों में इतने वुलन कपड़े क्यों पहनने पड़ते हैं, हमें सर्दियों में इतना टेम्परेचर क्यों गिरता है, वहीं गर्मियां आती क्यों हैं। इसको हम, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना भाई। गर्मियां क्यों आ रही हैं, ऐसा हो क्या रहा है जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्यों, और हमारी कंट्री में क्यों हो रहा है। और भी जो कंट्रीज हैं, और हमने जो अपनी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां का भी देखा है कि मतलब टेम्परेचर ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। वहीं अगर हम अपने बाहर क्या जाएं, हम अपनी ही बात करते हैं, अगर हम गोवा की बात करें, कभी आपने सुना है गोवा में बर्फ पड़ी हो बीच पे, है आपका दोस्त गोवा वाले बीच पे बर्फ उछाल रहा हो, है, या फिर हम लोग सर्दियों में शॉर्ट्स पहन के घूम रहे हो दिसंबर मंथ में, लेकिन गोवा में क्या होता है दिसंबर मंथ में, वहां भी शॉर्ट्स पहन के लोग बीचेस पे घूमते हैं, नहाते हैं। तो ऐसा है क्यों, आज हम इसको जानेंगे। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो आइए अब कंटिन्यू करते हैं द मॉनसून से। तो हमें क्या पढ़ना था, द मॉनसून। ये मैंने क्या बनाया, अपना प्यारा भारत, और ये बनाया अपना कुछ अर्थ। ये डायग्राम, अब हम इस डायग्राम को लिंक करते हैं। कैसे लिंक करेंगे, हमें पूरा कॉन्सेप्ट पता है, अपनी सारी प्रेशर बेल्ट्स पता हैं, हमें ये पता है हाई प्रेशर लो प्रेशर, 7 प्रेशर बेल्ट्स है ना। कौन सी, इक्वेटोरियल क्या होता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है। और वहीं ये क्या है, ये क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर। और ये क्या है, ये भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। एच लिख दे रहा हूं इसकी जगह। तो इक्वेटोरियल लो, हमें ये पता है एयर कहां से ब्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसमें जो एयर है वो कहां से कहां ब्लो करती है, यहां हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इस पूरे एरिया को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया, इस जोन को। और एक सन का डायग्राम बताया था ना आपको, सन हमेशा शिफ्ट करता रहता है। वैसे जो सन है कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर नहीं जाता, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे शिफ्ट नहीं होता, बस इसी जोन में रहता है। जून में यहां रहता है, दिसंबर में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर यहीं से शिफ्ट हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ये कॉन्सेप्ट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने और अच्छे से समझा रखा है, उसमें देखना। तो जब ये मैंने बताया था, आपस में जब ये एयर दोनों आपस में मिल रही हैं, तो यहाँ एक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्रिएट होता है। आपस में जब ये हवाएं आपस में मिल रही हैं तो क्या बनता है यहाँ पे, ITCZ। क्या बनता है, ITCZ, इसे बोलते हैं ITCZ,
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये क्या होता है, जब ये दोनों एयर्स, ये मैंने कहा आपस में आके इक्वेटर पे मिल रही है ना, तो यहाँ पे कन्वर्जन जोन क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं ITCZ। तो ये नॉर्मल साइकिल है जो ऐसे चलती है। वहीं मॉनसून कब आता है, ये अपना इंडिया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से जा रही है और ये है इक्वेटर। तो यहां से अभी विंड्स कैसी चल रही हैं, यहां से विंड्स कैसी चल रही हैं, इक्वेटर पे क्या है हाई प्रेशर, और सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या है हाई प्रेशर, और इस पे क्या है लो प्रेशर। तो एयर अभी कैसी चल रही है, अभी एयर अपनी यूं चल रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ आ रही है ना एयर, तो लैंड टू सी चल रही है अभी, लैंड टू सी। लेकिन अब क्या होगा, जब मॉनसून आएगा ये सारा सिस्टम रिवर्स हो जाएगा, है ना। कितना डिफिकल्ट और सोचने वाला काम कि भाई जो भगवान ने, हमारी सृष्टि ने हमें इस तरीके से एक सिस्टम दिया है, वो पूरा ही सिस्टम उलट रहा है। ये हवाएं उल्टी चहने लगेंगी, कहते हैं ना उल्टी गंगा बहने लगी, तो उल्टी गंगा बहने लगी ये कहावत है, लेकिन इसमें देखो उल्टी हवाएं बहने लगेंगी, उसी को हम बोलते हैं मॉनसून। अब उसका रीजन क्या है उल्टी हवाओं का बहने का, अब वो जानते हैं। जो अपना सन है, वो सन 21 जून को, कहां 21 जून को ठीक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, ठीक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। वर्टिकल रेज पड़ती हैं इसकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, इस वाले जोन में, यहां पे। तो जब कैंसर पे पहुंचता है सन, उससे क्या होता है, जो अपना ये तिब्बतन प्लेटू है, ये जो तिब्बतन प्लेटू है, तिब्बत वाला एरिया, ये बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि सन क्लोज आ रखा है, तो ये जो तिब्बत वाला प्लेटू है ये बहुत ज्यादा हीट कर जाता है। वहीं जो ये थार मरुस्थल है, ये वाला एरिया, ये भी बहुत ज्यादा हीट कर जाता है। इन दोनों के हीट की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर जो था, ये हाई प्रेशर वाली बेल्ट है ना, ये लो में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं इक्वेटर है, इसके कंपैरिजन में हाई बन जाता है। ये इक्वेटर इसके कंपैरिजन में हाई बन जाता है, ओ सॉरी, हाँ, ये लो प्रेशर हाई है, परमानेंट में क्या हाई, लेकिन लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं इसके कंपैरिजन में ये हाई बन जाता है। लो प्रेशर में क्यों बन गया, क्योंकि सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्लोज आया, इस पे यहां पे आया, इसकी वजह से क्या हुआ, तिब्बतन प्लेटू गर्म हुआ, थार मरुस्थल गर्म हुआ। इन दोनों की हीट की वजह से पूरे इस वाले नॉर्दर्न इंडिया में, इस जोन में एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ। लो प्रेशर की क्रिएट की वजह से जो हाई प्रेशर वाली बेल्ट थी वो कन्वर्ट हो गई लो प्रेशर में, और इसके कंपैरिजन में ये हाई हो गई। तो अब एयर कैसे चलेंगी, अब जो एयर ये लैंड टू सी चल रही थी, अब ये सारी रिवर्स हो जाएंगी, अब ये सारी रिवर्स हो जाएंगी। अब ये चलने लगेंगी ऐसे, अब ये चलने लगेंगी ऐसे, लैंड टू सी टू लैंड। कैसे चलने लगेंगी, सी टू लैंड। और जो वहीं मैंने ITCZ की बात करी थी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जो कि यहाँ इक्वेटर के पास चलता है, वो जाके भी शिफ्ट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ये ITCZ है, ये यहां से शिफ्ट हो जाता है कहां पे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अब यहां पे कन्वर्जन होगा, अब यहां पे कन्वर्जन होगा। और जो अपनी ट्रेड विंड्स हैं इस वाले जोन में, ट्रेड विंड्स चलती है ना इस वाले जोन में, इन दोनों जोन में कौन सी विंड्स है, 3 परमानेंट अपनी विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज। तो जो अपनी ट्रेड विंड्स हैं, ये इक्वेटर से यहां ट्रेड विंड्स चल रही है ना, ये ट्रेड विंड्स हैं। अगर हम नॉर्मल साइकिल की बात करें, ये ट्रेड विंड्स हैं, तो ये सीधे अब क्या हो जाएंगी, अब ये सीधे यहां ऐसे रिवर्स हो जाएंगी। ये ट्रेड विंड्स रिवर्स होके ऐसे चलने लगेंगी, किधर, इधर, कहां पे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अभी किस में चल रही हैं, अभी चल रही हैं अपनी अब चल रही हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब ये साउथ वेस्ट मानसून, इसको हम साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में विंड्स जा रही हैं। तो जो ये ट्रेड विंड्स हैं, ये भी अब ऐसे पूरी रिवर्स हो जाती हैं। ये भी क्या हो जाती हैं, रिवर्स, ये भी रिवर्स हो जाती हैं। क्यों रिवर्स हो रही हैं, क्योंकि ITCZ शिफ्ट हुआ है ना, ITCZ शिफ्ट हुआ है, तो कन्वर्जन अब कहाँ होगा, अब यहां पे कन्वर्जन होगा। समझ आया ना ये कॉन्सेप्ट, कैसे हवाएं रिवर्स हो गई। रीजन क्या था, ये दोनों लो प्रेशर क्रिएट हुआ, प्रेशर बेल्ट चेंज हुई, ITCZ का शिफ्ट होना,
तो मतलब सारी सृष्टि इसमें लगी थी कि भाई मॉनसून आए, इसकी वजह से ये सब शिफ्ट हो गए। अब क्या होगा, अब मॉनसून, अब बारिश कैसे होगी, अब भाई बारिश क्या होगी, हवाएं तो शिफ्ट हो गई लेकिन बारिश क्यों हो रही है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। बारिश इसलिए हो रही है, ये क्या है, यहां पे क्या है, कौन सा सी है, अरेबियन सी, यहां भी क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो जब हवाएं अरेबियन सी के ऊपर से होकर गुजरती हैं और अपने इंडिया की तरफ आती हैं तो इस हवा में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, नमी होती है, जिसकी वजह से ये नमी लेके हवाएं आ रही हैं। ये क्या आ रही हैं, नमी लेके। जैसे होली पे होता है ना, हम लोग पिचकारी पूरी भर लेते हैं और एक दोस्त के पीछे पड़े रहते हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए वो नमी तो है, और जैसे ही मिलता है उसे या तो मुंह पे या फिर उसके कपड़े पूरे भिगा देते हैं। तो यही मान लो, यहां से जो भी बादल आते हैं एक तरीके से बादल पिचकारी है और यहां पे जाके बरस जाते हैं। क्यों, इस हवा में मॉइस्चर था, और जब लैंड टू सी हवा चलती है तो उस हवा में मॉइस्चर नहीं होता है, क्योंकि लैंड से मॉइस्चर कहां आएगा, वहीं सी है, वाटर है, इसके जो ऊपर से हवाएं जाएंगी ठंडी होंगी, मॉइस्चर लेके आएंगी और यहां पूरे भारत में क्या करती हैं, बारिश। समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट, कैसे हवाओं का चेंज होना, कैसे अपने इंडिया में बारिश होनी। तो ये बारिश का मौसम है, कब है, जुलाई के टाइम तक अपना मॉनसून आ जाता है। वहीं अगर हम मॉनसून की बात करें, ये अपनी दो ब्रांच से होके आता है। कौन सा, एक तो अरेबियन सी ब्रांच, मैं इसको, चलो इसको रहने देते हैं, इसको हटा देता हूं। अपना दो ब्रांच से होके आता है, एक तो अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच, और एक है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। यानी कि दो जगह से अपना मॉनसून आता है, एक तो अरेबियन सी से और एक बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ, जब हवाएं ऐसी चल रही हैं, ऐसी हवाएं चल रही हैं, तो ये जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है ये जाके म्यांमार में जाती है। कहाँ जाती है, म्यांमार में। लेकिन म्यांमार में जो हिल्स हैं उससे टकरा के ये हवाएं म्यांमार में जाती हैं, म्यांमार में हवाएं टकरा के अपने नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में आ जाती हैं। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में आ जाती हैं। ये यहां से बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जाएंगी म्यांमार, ये हवाएं म्यांमार जा रही है ना, लेकिन यहाँ पे हिल्स हैं, उनकी वजह से ये टकरा के शिफ्ट हो जाती हैं अपनी किधर, नॉर्थ ईस्ट में। और यहाँ पे है तीन मेघालय में तीन अपनी बड़ी बड़ी क्या है, हिल्स है ना, गारो, खासी, जैंतिया। कौन सी, गारो, खासी, जैंतिया। यहीं पे एक मौसिनराम जगह है जहां पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। किस लिए होती है, क्योंकि जो हिल्स हैं, जब ये हवाएं आपस में आके टकरा रही हैं तो इन तीनों हिल्स में आके कैप्चर हो जाती हैं वो एयर और सबसे ज्यादा बारिश करती हैं। तो मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया। फिर यहीं से ये टकरा के ये हवाएं कहाँ आती हैं, अब ये हवाएं यहीं से टकरा के अपने गंगा प्लेन की तरफ आती हैं। किधर, गंगा प्लेन की तरफ। तो जो अपना दिल्ली है या फिर वेस्टर्न यूपी की बात करें, अपने बिहार की बात करें, तो वो वहां पे जो बारिश होती है वो किस ब्रांच से होती है, अगर देखा जाए तो वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मॉनसून आता है। तो कभी भी हमसे ये पूछा जाए ना, जो दिल्ली में है वो बारिश कौन से ब्रांच से होती है, अरेबियन सी ब्रांच से या बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। देखा है ना हवाएं कैसे आपस में जाके कहाँ जा रही हैं, कहाँ टकरा रही हैं। पहले नॉर्मल साइकिल क्या थी, पहले हवाएं लैंड टू सी चल रही थी, फिर एकदम ITCZ का ऊपर शिफ्ट होना, अपना सन का ऊपर शिफ्ट होना, प्रेशर बेल्ट का कन्वर्ट होना, इसकी वजह से हवाएं चेंज हुई, फिर बारिश आई। फिर दो तरीके से बारिश आ रही थी, एक तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, एक अरेबियन सी ब्रांच से। इन हवाओं का म्यांमार में जाना, म्यांमार से टकरा के फिर इधर मेघालय जाना, नॉर्थ ईस्ट में जाना, फिर यहाँ से टकरा के अपना पूरा गंगा प्लेन में आना। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम क्रिएट होता है और कम से कम 5 से 6 महीने तक ये साइकिल चलती है। पूरे जुलाई से लेके अक्टूबर तक मॉनसून पीरियड अपने इंडिया में रहता है। पता है मॉनसून कितना डिपेंड करता है अपने इंडिया के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है। सारा एग्रीकल्चर इस पे डिपेंड है। कम से कम 60 to 70% आर एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन मॉनसून रेनफॉल। अगर मॉनसून रेनफॉल नहीं हुई तो समझ लो सारा जो एग्रीकल्चर की इकोनॉमी है हमारी सब गिर जाएगी, सारे किसान हमारे बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे।
तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉनसून रेनफॉल का होना। तो जब इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें इसे समझना भी तो चाहिए ना, और समझ तो हमने इजीली लिया ही है। तो ये है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट मॉनसून का। अब एक और चीज़ है मॉनसून, एक उसे हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। मॉनसून तो पढ़ लिया हमने कि भाई मॉनसून होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे रिट्रीटिंग मॉनसून, जब मॉनसून वापस जाता है भाई अपनी जगह पे, अब ये दोबारा साइकिल चेंज होगी, अब उसे हम बोलेंगे रिट्रीटिंग मॉनसून। अब कैसे जगह चेंज होगी वो हम देखते हैं, कैसे धीरे धीरे मॉनसून जाएगा उसको भी तो पढ़ लें हम। भाई आने वाले को तो सब याद रखता है, जाने वाले को भी तो याद रखना चाहिए ना। हाँ ये देखो, अब मॉनसून कैसे जाएगा, ये डायग्राम फिर से हम याद करते हैं अपना। ये है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो अब अपना सन था जून में यहाँ था, मैंने कहा अब शिफ्ट होगा साउथवर्ड, जुलाई अगस्त सितंबर तक इक्वेटर तक पहुँच जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यहाँ रहेगा। तो जो ये सन है अब ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया है। पहले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकल रेस दे रहा था, अब क्या है, अब ये धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो रहा है, इक्वेटर से भी नीचे चला गया है। अगर हम बात करें जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर की बात करें तो इक्वेटर से भी थोड़ा नीचे है अभी सन की पोजीशन। तो इसकी वजह से जब सन यहाँ आया था तो इसने यहाँ लो प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन अब नॉर्मल साइकिल फिर से वही रिवर्स हो जाएगी जो नॉर्मल साइकिल होती है। इक्वेटर पे होता है लो प्रेशर तो इक्वेटर पे बन जाएगा लो प्रेशर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है हाई प्रेशर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बन जाएगा हाई प्रेशर। एयर हमेशा पता है हमें कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो फिर से एयर कहां से कहां चलने लगेगी, लैंड टू सी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और जो ITCZ ऊपर शिफ्ट हुआ था अब वो फिर से नॉर्मल साइकिल पे अपनी यहां आने लगेगा, और जो एयर्स हैं वो जो अपनी ट्रेड विंड्स हैं वो यहीं कन्वर्ज होंगी, जो अपनी ट्रेड विंड्स हैं वो यहीं आके कन्वर्ज होंगी इधर इधर। ये अपनी नॉर्मल साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगी। मैंने कहा था ना वो जो डायग्राम है अपना सन की लोकेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए रोल प्ले करता है। सन नीचे शिफ्ट हुआ तो यहाँ का जो लो प्रेशर है वो फिर से नॉर्मल साइकिल में हाई प्रेशर में बन गया, और इक्वेटर में फिर से लो प्रेशर हो गया, एयर्स फिर से चेंज हो गई। अब हम एक और चीज इसमें देखें कि जो रिट्रीटिंग मानसून के टाइम, रिट्रीटिंग मानसून है, मानसून जाते जाते कम से कम अक्टूबर तक, नवंबर तक, दिसंबर तक तो पूरा ही खत्म हो जाता है अपने इंडिया में। तो जाते जाते भी एक ऐसा स्टेट है जो जाते जाते भी उसको बारिश मिलती है, वो है अपना तमिलनाडु, वो है अपना स्टेट तमिलनाडु। तो ये क्वेश्चन है कि रिट्रीटिंग मानसून में कौन से स्टेट में रेनफॉल होती है, रीजन है उसका तमिलनाडु। क्यों है, ये है अपना तमिलनाडु, ये अपना तमिलनाडु है, ये अपना बे ऑफ बंगाल। तो जब बे ऑफ बंगाल, जब हवाएं यूं चेंज हो रही हैं, तो मैंने कहा था अब हवाएं जो तमिलनाडु है, अब ये हवाएं बे ऑफ बंगाल से ही तो आ रही हैं, तमिलनाडु में बे ऑफ बंगाल से ही तो आ रही हैं, तो इस हवा में भी मॉइस्चर होगा, तो इस हवा में मॉइस्चर ये तमिलनाडु में बरसाएगा, इसलिए बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं आती हैं वो तमिलनाडु में बरसाती हैं, और रिट्रीटिंग मानसून के टाइम तमिलनाडु में भी रेनफॉल होती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अपना मानसून का यही खत्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट, कैसे प्रेशर बेल्ट्स कन्वर्ट हुई, कैसे अपना जो ट्रॉपिकल जोन है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन हो जाए वो कैसे शिफ्ट हुआ। इसमें एक जेट स्ट्रीम का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वो कैसे रोल प्ले करती हैं अब हम उनको पढ़ेंगे। और उससे पहले हम इतने कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इतना समझते हैं, अब हम पढ़ते हैं टॉपिक इंडियन सीजन्स के बारे में कि इंडिया के कितने सीजन्स होते हैं इंडिया में। अब हम पढ़ते हैं सीजन्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे अपने सीजन्स के बारे में। तो द मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग 4 सीजन्स। कौन से? कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रिट्रीटिंग मानसून सीजन। ये दोनों तो हमने अच्छे से पढ़ लिए, ये दोनों अभी इससे पहले अच्छे से पढ़ लिए। अब हम थोड़ा कोल्ड वेदर सीजन के और हॉट वेदर सीजन के बारे में जानते हैं। कोल्ड वेदर कितना ही, मेरे लिए तो भाई बहुत मज़े आते हैं मेरे को तो कोल्ड वेदर सीजन में। क्यों मज़े आते हैं? टेम्परेचर कम होता है, सब ठिठुर्रे होते हैं, सबकी ठटरी बनी होती है ना।
तो इसमें होता क्या है, इसमें हम दो चीज़ों को देखेंगे, एक तो टेम्परेचर देखेंगे और एक विंड और प्रेशर बेल्ट्स का देखेंगे, प्रेशर और विंड्स का देखेंगे। तो जो कोल्ड वेदर सीजन में हम सबको पता है टेम्परेचर हमेशा लो होता है। क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा लो होता है। रीजन क्या होता है, कोल्ड आता क्यों है, सर्दियां आती क्यों है, इसका रीजन भी क्या है। फिर से वहीं चलते हैं हम, कहाँ, अपने सन वाले डायग्राम पे। देख रहे हो कितनी जगह लिंक हो रहा है, वो कितनी जगह लिंक हो रहा है वो डायग्राम। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना आपको कि हमेशा लिंक होता है। तो ये सन है, अब हमेशा जून में क्या होता है, 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है ये इक्वेटर, फिर जुलाई अगस्त सितंबर तक आते हैं कि इक्वेटर पे आ जाता है। वहीं अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो दिसंबर की लोकेशन होती है सन की, वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। कहाँ होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ये सन की लोकेशन होती है। तो डिस्टेंस देख रहे हो कितना ऊपर है अपना, जो इंडिया के बीच से, अगर मैं इंडिया भी बनाऊं अपना, तो इंडिया के बीच से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आती है इक्वेटर, फिर आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सन मान लो अभी यहाँ है, सन अगर एक रफली मान लो तो सन अभी कहाँ है, सन अभी यहाँ है। तो और अपनी नॉर्थ इंडिया कहाँ है, ये रहा अपना नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ का टेम्परेचर तो कम होना ही है ना, क्योंकि सन की जो लोकेशन है वो शिफ्ट हुई है। इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर में गिरावट आती है और अपने यहाँ पूरे नॉर्थ इंडिया में सर्दी पड़ती है। ये रीज़न है उस किसका, टेम्परेचर कम होने का अपने नदर्न इंडिया में, क्योंकि सन जो है वो शिफ्ट हुआ है। और अगर हम हॉट वेदर में और कोल्ड वेदर में ये देख लें कि हमने कभी बहुत बार नोटिस किया होगा, दिसंबर और जनवरी के टाइम बहुत बारिश होती है। क्यों होती है, उसका भी एक रीज़न है। ये अपना जो इंडिया है और ये अपना है क्या, ये मेडिटेरियन सी, ये है मेडिटेरियन सी जो यूरोप में है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जेट स्ट्रीम के द्वारा, जेट स्ट्रीम हमें पता है जो अपर ट्रोपोस्फेयर में जो एयर चलती हैं 3 से 4 किलोमीटर ऊपर, वो क्या करती हैं, वो मेडिटेरियन सी से हवाएं आ रही हैं, किसके द्वारा, जेट स्ट्रीम्स के द्वारा। ये यहाँ पे हिमालय से आके टकराती हैं और अपने पूरे नॉर्थ इंडिया में क्या करती हैं, बारिश करती हैं। पूरे अपने नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, किसकी वजह से होती है वो बारिश, हमें पता ना, पता चला किसकी वजह से, जो मेडिटेरियन सी से हवाएं आती हैं जो कि यूरोप में है। और वो हवाएं उन्हें लेके कौन आता है, वो ले लाते हैं जेट स्ट्रीम, और वो हवाएं हिमालय से आके टकराती हैं और वहाँ यहाँ पे अपना बारिश करती हैं। इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये भी आपके, अगर आप स्कूल में हो या कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जानना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, तो ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो मेडिटेरियन से हवाएं आती हैं, किसके द्वारा, जेट स्ट्रीम के द्वारा, हिमालय से टकराती हैं और पूरे नॉर्थ इंडिया में दिसंबर लास्ट और जनवरी में बारिश करती हैं अपनी। ये होगी अपनी किसकी बात, अपने कोल्ड वेदर सीजन की बात। वहीं अब हम बात करते हैं अपने हॉट वेदर सीजन की बात। हॉट वेदर में क्या होता है, अब क्या होगा, अब फिर से अपने इसी डायग्राम पे आते हैं। सन की जो लोकेशन है वो अब यहाँ से शिफ्ट होगी ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो मई जून में सन कहाँ होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाती है, अपने इंडिया के बीच से। तो अब क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सन हमारे क्लोज आ गया, अपने इंडिया के क्लोज आ गया। तो पूरे नॉर्थ इंडिया में भयंकर गर्मी पड़ती है। देखा ना टेम्परेचर कितना गिर जाता, आज दिल्ली में इतना टेम्परेचर बढ़ा है ना। कम से कम राजस्थान में जो बहुत से डेजर्ट एरिया हैं, बीकानेर, जैसलमेर, इनमें तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड इस बार तो बहुत, हर साल देखते हैं ना, 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा टेम्परेचर ने। तो उसका भी रीज़न यही है, जो टेम्परेचर गिरने का। वहीं अगर हम बात करें अपनी साउथ इंडिया की, अपने साउथ इंडिया में ये सब वेरिएशंस क्यों देखने को नहीं मिलते हैं कि कोल्ड वेदर नहीं है, हॉट वेदर नहीं है। वहाँ पे हमेशा टेम्परेचर सामान्य रहता है, वेदर में ज़्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते हैं। तो उसका एकमात्र रीज़न है सी, नॉर्थ इंडिया की, अपने पूरे पेनिनसुलर रीजन का लोकेशन। जो उसकी लोकेशन है वो क्या है, सी के किनारे है। इधर से अरेबियन सी है, इधर से बे ऑफ बंगाल है, दोनों तरफ से पानी से घिरा है। तो कभी भी जो भी रीजन सी के पास होता है वहां पे ज्यादा वेदर में वेरिएशंस देखने को
नहीं मिलते हैं, तो उसका एकमात्र रीजन है लोकेशन। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट लोकेशन। तो अगर कोई भी रीजन होगा ज्योग्राफी का, कोई भी कॉन्सेप्ट समझना हो, सबसे पहले उसकी जानो लोकेशन, फिर उसके बाद जानो उसकी लैंडफॉर्म कि उसका लैंडफॉर्म है कैसा, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यू है, कोस्टल एरिया है या फिर कैसा है। इन दो कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो ज्योग्राफी इजीली समझ आ जाएगी। तो ये अपने कुछ सीजन थे, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया, ये सीजन अपने कंप्लीट होते हैं। अब जल्दी से क्विकली क्लाइमेटिक रीजन है उसको और पढ़ लेते हैं, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट। ये अपना क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, जो कि किसने दिया है, कोपन्स ने। अब इसको हम बोलेंगे कोपन्स क्लासिफिकेशन। तो ही यूज्ड एन एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन, ही रिकॉग्नाइज्ड 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स, 4 ऑफ देम आर बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड 1 ऑन प्रेसिपिटेशन, यानी कि रेनफॉल। इन्होंने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ टेम्परेचर के बेसिस पे, कुछ प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे। क्लाइमेटिक रीजन को क्लासिफाई करने की जरूरत क्या है, जरूरत है क्योंकि अपने पूरे वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो एक जगह तो नहीं है, एक जैसा तो नहीं है हर जगह, इसलिए उसको क्लासिफाई करना जरूरी है। तो क्लासिफिकेशन के 2 मोड चुने, एक तो टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया, एक प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया। किन्होंने, कोपन्स ने। अब हम इनके क्राइटेरिया जानते हैं। टेम्परेचर को जहां इन्होंने टेम्परेचर और रेनफॉल 2 तरीके से क्लासिफाई किया। टेम्परेचर को ACDE में क्लासिफाई किया और रेनफॉल को नाम दिया FMWS। ये हैं क्या लेटर्स, ये लेटर्स अभी हम आगे पढ़ेंगे। स्मॉल f का मतलब रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, जिस जगह पे सालों भर बारिश होती है उसको स्मॉल f, जहां पे मॉनसून टाइप क्लाइमेट है उसको स्मॉल m, जहां पे विंटर्स ड्राई, विंटर्स में बारिश नहीं होती है उसको स्मॉल w का, और जहां पे स्मॉल s का जहां पे समर ड्राई, जहां पे समर में बारिश नहीं होती है। ये उन्होंने लेटर्स दिए। अब ये ACDE क्या है, ये अपना ग्लोब है, ये क्या है अपना इक्वेटर। तो ये जो ट्रॉपिकल वाला पूरा रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, इस पूरे रीजन को ए का नाम दिया गया। इस पूरे रीजन को टेम्परेचर के बेसिस पे ए का नाम दिया गया। तो यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो। सर्दियों का अगर कोल्डेस्ट मंथ का भी टेम्परेचर लें एवरेज, तो वहां पे 18 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस पूरे एरिया को ट्रॉपिकल एरिया कहा गया। फिर वहीं इस वाले एरिया को सी नाम दिया गया। उसका यहाँ पे -3 डिग्री से नीचे विंटर्स में टेम्परेचर नहीं जाता है और समर्स में 18 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता है इसमें। वहीं अगर डी की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर -3, विंटर्स में -3 रहता है और 10 डिग्री से कम रहता है समर्स में। वहीं अगर हम इस जोन की बात करें ई की, अपने पूरे पोलर रीजन की, तो यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर फॉर ऑल मंथ इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखा ना कैसे टेम्परेचर्स में बांट दिया पूरे जोन को, ACDE। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से जाने तो इंडिया किस में लाई करेगा, इंडिया लाई करेगा दोनों में। या तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या तो ए में या तो सी में। इस तरीके से अगर हमने देख लिया सी एक लेटर चुना सी टेम्परेचर के बेसिस पे। वहीं अगर रेनफॉल के बेसिस, अपना इंडिया का क्लाइमेट कैसा, मानसून टाइप है तो एम, मानसून हो जाएगा ना एम, तो हो जाएगा CM। तो CM कहाँ का टेम्परेचर है, अपने इंडिया का। वहीं अगर हम इसी तरीके से पूरे कंट्रीज को भी इन्होंने ऐसे ही नाम दिया, तो क्वेश्चन में आ जाता है AM। अगर A और M लिखा हो तो ये कहाँ का टेम्परेचर, कौन सी कंट्री का, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो अपना यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो यहीं खत्म होता है। लेकिन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन और डीपली हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे और भी जो ज्योग्राफर्स हैं, जो अपने क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्लासिफाई किया है। कोपन्स हैं और भी जो हैं उनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी में इसको हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से सब लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।